ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। हालांकि इस तरह के मामलों में जान का खतरा, समाज से निष्कासन का खतरा ज्यादा है, लेकिन इसके चलते कई लोगों ने खुदकुशी तक का प्रयास किया। सुनने में आया है कि केंद्र सरकार ऑनर किलिंग की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए एक अलग कानून लाने पर विचार कर रही है और कानून मंत्रालय भी अपनी मंजूरी दे चुका है। लेकिन सामाजिक तौर पर क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? क्या वर्षों से चली आ रही परंपरा पर एक सर्वमान्य हल निकाला जा सकता है? साथ ही उन जोड़ों को, कपल्स को किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है, जानेंगे अपने इस आखिरी सेगमेंट में जरूर। उससे पहले हमारे साथ कुछ सवाल हैं, आइए उन्हें ले लेते हैं। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल मिस्टर भारद्वाज के लिए है। ऑनर किलिंग और उसमें भी खाप पंचायत, क्या भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राज्य को सीधी चुनौती है? सिविलाइज सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी जो है, विद इन गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसमें एक पैरेलल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट कैसे हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से खाप पंचायत ने जो चैलेंज पोज किया है, और नॉट ओनली फॉर द सिविलाइज सोसाइटी, वो एक इलेक्टेड एक गवर्नमेंट जो है हरियाणा गवर्नमेंट, उसको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज पेश किया है कि दो सरकारें साथ साथ कैसे चलेंगी, कैसे उनके दोनों के एक साथ डिसीजन जो है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है, सीधा चैलेंज। अगला सवाल है। एक बालिग जो 18 साल का, उसे देश की सरकार चुनने का अधिकार है, पर अपने पसंद की किसी लड़की या लड़के से शादी करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार किसने छीना आपसे और किसने मना किया कि आपको अधिकार नहीं है? ऑनर किलिंग किनकी हो रही है? जो डरते हैं। कोई आदमी एक कदम उठाए ना तो चार लोग उसके साथ चलते हैं। चुपचाप जब आप ही अपने आप को सरेंडर कर दोगे तो मारने वाला तो काटेगा ही ना आपको। खुद खड़े हो जाओ, चार लोग और आपके साथ खड़े होंगे। मैंने लव मैरिज की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अपने आप को सपोर्ट करो, चार लोग और आपको सपोर्ट करेंगे। क्या बात है, आपने तो अपना ही उदाहरण दे दिया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ले ले, पूछिए। मेरा सवाल जो वकील साहब से है कि सरकार इसमें क्या कदम उठा रही है? देखिए, सरकार, जैसा कि मैडम ने बड़ा अच्छे से बताया है कि हर चीज जो है ना पॉलिटिसाइज हो चुकी है। सरकार का ये वोट बैंक है, ठीक है। जहां तक अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है कि जुडिशरी और पुलिस साथ साथ चल रहे हैं, मैं ये साफ करना चाहूंगा कि मैडम वानी गोपाल शर्मा ने जो अभी वर्डिक्ट पास किया है वो जुडिशरी से थी। उन्होंने पुलिस के अगेंस्ट में बोला है, पुलिस को शो कॉज नोटिस दिया है उन्होंने कि बताओ आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर दोनों ही एक ही उसमें नाव में बैठे होते तो मैडम बिल्कुल नहीं करते। आम आदमी जो सबसे पहले अगर देखता है तो वो पुलिस और जुडिशरी की ही तरफ देखता है। अगर उसको कोई तकलीफ है तो वो इन्हीं दोनों की तरफ देखता है। तो इन दोनों का रोल बहुत ज्यादा होने की उम्मीद हर आदमी को रहती है। इसीलिए वो सवाल जो था वो ये था कि जुडिशरी और पुलिस दोनों ही मिलकर बहुत अच्छा काम करें ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। मैडम, पुलिस को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। पुलिस अगर कुछ करना चाहेगी तो बहुत कुछ कर पाएगी, खुद ही नहीं कुछ करना चाहेगी तो कोई क्या करेगा? अगला सवाल ले ले, पूछिए। मेरा सवाल शर्मा जी से है। हमारे देश का 60 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन ये राजस्थान की एक घटना है। राजस्थान के करौली जिले में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने सुसाइड कर लिया। इसमें खाप के फैसले के सामने हमारे देश का कानून क्यों पीछे है? देखिए, इसमें दो चीज़ें। नंबर एक तो ये है कि जो भी खाप का फैसला, आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे उसमें लड़के या लड़की के पेरेंट्स उसमें शामिल होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एक जटिल समस्या आती है कि जिस बच्चे को उन्होंने पाला है, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ही उसके खिलाफ है। तो जहाँ पर एक इसमें कोई भी खाप, आज तक मेरे ख्याल से जितने मैंने पढ़े हैं, कोई ऐसा फैसला नहीं है कि खाप पेरेंट्स से अलग होकर किसी को भी सज़ा दे पाई है। अगर वो बच्चे अपने पेरेंट्स को मना सकते हैं और नहीं मैं बताता हूँ, एक मिनट बताइए। देखिए, सोनिया रामपाल का जो केस है, सोनिया रामपाल का केस है, उन बेचारों ने 2 साल हो गई थी शादी किए उनकी, और बच्चा भी था उनको, और उनको ये कहा गया खाप पंचायत के द्वारा कि आप राखी बांध के बहन भाई बनो। माँ बाप तो नहीं चाहते थे। इसी तरह से दर्शना आशीष का जो केस है, दर्शना आशीष, मतलब वो दोनों का भी बच्चा भी था और उनको कहा 10 रुपए दे के बहन भाई बनो। उनके माँ बाप तो नहीं चाहते थे, उनके माँ बाप ने तो उसको मानना भी नहीं। फिर भी पुलिस और संघर्ष के माध्यम से वो आज गांव में बसे हुए हैं। अभी जो नहीं माना, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। जो आप कहा वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर माँ बाप साथ देंगे समस्या आ सकती है, लेकिन अगर माँ बाप बच्चों के साथ है, अगर एक भी पार्टी के साथ है,
तो मैं गारंटी से बताता हूँ कि खाप पंचायत उनका कुछ नहीं कर पाएगी, परेशान में सके। माँ बाप तो साथ हैं जी, उसमें पूरा परिवार रो रहा है। मनोज के माँ बाप साथ हैं, वो मारा गया छोड़ने के लिए खाप पंचायत ने कहा कि छोड़। मनोज के माँ बाप। लेकिन शर्मा जी, मुझे लगता है शायद साथ वाले लोग बहुत कम हैं और जो विरोधी हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए शायद वो उन पर हावी हो जाते हैं। अगला एक सवाल ले ले। ये है कि जैसे हम कह रहे हैं कि माँ बाप साथ हैं तो खाप पंचायतें कुछ नहीं कर पाएगी, तो मतलब हमें सबसे पहले तो ये हम अपने माँ बाप का साथ लेंगे तो एक बात है, लेकिन माँ बाप हमारे डिसीजन में हमारे साथ नहीं हैं तो क्या हम लव मैरिज नहीं कर सकते? वो दूसरा इशू है, क्योंकि मैं तो हमेशा ही चाहूंगा कि जो हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता, सबने ये सिखाया है कि भाई अपने माँ बाप को मनाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर पाएंगे, पर उनको मना के करो, और आपके माँ बाप हैं वो जरूर मान लेंगे आपकी बात। अगर उसमें ठीक है तो माँ बाप कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते। मेरा ख्याल है शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उनका ये कहना है, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन आए तो परिवार का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परिवार को वो ताकत, वो इंस्पिरेशन देना जरूरी है। जैसा चीमा साहब ने भी कहा कि अगर आप डिसाइड कर लें और आप करना चाहें कुछ तो कर सकते हैं। तो यहाँ परिवार और आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मनोज और बबली का परिवार जो है, दोनों की माएँ विधवा हैं, वो बेचारी, और मतलब जो भी सॉफ्ट टारगेट हैं, मतलब वो परिवार जो हैं, जो गरीब हैं, जो इस जिनको शिकार किया जा सकता है, वो परिवार मतलब बेचारे उनकी इच्छा एक तरफ दबी रह जाती है, और जिनकी हेजेमनी, जिनका वर्चस्व है, मतलब वो मनोज और बबली पे जो किया गया वो इस वजह से ही कामयाब हुए क्योंकि वो विधवाएं थी, दोनों की माँ, ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकती। कहीं ना कहीं कमजोर वर्ग के लोगों पर ज्यादा शिकंजा है इनका। अगला सवाल ले लें। मेरा प्रश्न मुबीन जी से है। इन अ वे इट कैन सेट दैट स्त्री विरोधी है खाप। आज तक हम ये स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, हाँ, तो ये एक बड़ा चोट नहीं है समाज में। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और फिर ये वाली जो बातें हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने ये रेस किया। मेरा ख्याल है कि ये पूरा ये हमारा टॉपिक है, इसका जिस्ट है। कहीं ना कहीं खाप जो है विमेन एम्पावरमेंट से जो एक थ्रेट नज़र आ रहा है, जो वुमेन एम्पावर्ड हो रही है, वो डिसीजन ले रही है शादी करने का अपने मनचाहे जो साथी है उसके साथ, वो थ्रेट है, उसको कर्ब करने के लिए ही इस तरह के जो वर्डिक्ट्स हैं जो दिए जाते हैं। आप भूल जाइए जो भी उसमें टेक्निकलिटीज़ है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से एनालाइज करें तो। लेकिन दूसरी तरफ इसका पॉजिटिव साइड ये है कि आज वाकई वुमेन एम्पावर्ड हो रही है और उसकी रीजनिंग काम कर रही है, और वो ये जानती है कि उसे ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने हैं। वो जो उन्होंने बताया कि वो दोनों विधवाएं थी माँ, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, लेकिन तब भी उन्होंने वो डिसीजन लिया। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये जो एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत आ रही है। जैसा चीमा साहब ने कहा कि हमें इसके खिलाफ खुद आवाज़ उठानी है, खड़े होनी, यानी बेसिकली गलत को आप गलत कहना है आपको, और उसके खिलाफ आपको एक आंदोलन छेड़ना है और उसके साथ खड़े होकर आगे बढ़ना है। अगर आपकी आखिरी राय ले लूँ शर्मा जी, मेरा आखिरी राय आपकी इस पर, नए कानून की बात हो रही है, अगर ये नया कानून आ भी जाता है तो क्या इन क्षेत्रों में जहाँ खाप का काफ़ी वर्चस्व है लागू हो पाएगा? अवश्य लागू हो पाएगा। जैसा कि मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूँ कि पहले हमारे यहाँ पर दहेज विरोधी कानून नहीं था, हालांकि इसका कहा गया कि काफ़ी मिसयूज हुआ, लेकिन उससे बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ, नंबर ऑफ डिसीजंस आए। इसी प्रकार अगर ये कानून आता है तो अवश्य लागू होगा और इसका बहुत ही समाज पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चीमा जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से उन कपल्स को सुरक्षा दी जा सकेगी? कपल को सुरक्षा दी जा सकती है, वो डायरेक्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपना कंसल्ट करें, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस चीज़ को कंसीडर करे, इमीडिएट स्टेप उठाए जाएं, तो इस चीज़ को रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। जगमती जी, क्या एक सर्वमान्य हल की गुंजाइश लगती है आपको इसमें? हाँ, देखिए, एक हिस्सा तो जो वो खाप पंचायत है उनके अंदर ऐसा है कि जिसके निहित स्वार्थ हैं, वो अपनी चौधर को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा ऐसे मतलब थोड़े से जिनकी चेतना नहीं है, पिछड़े लोगों का भी है, कि जिनकी भावनाओं को इज्जत के नाम पे, परंपरा के नाम पे बरगलाया जा सकता है। वहां पे हमारे युवाओं को एक समाज सुधार की प्रक्रिया भी चलानी पड़ेगी, अपने पेरेंट्स के साथ रूबरू होना पड़ेगा, शिक्षित किया जाना, जागरूकता, अपने करियर के साथ सामाजिक काम को भी एजेंडा में रखें। सूरज मान जी, आप अंत में क्या कोशिशें आपको लगता है होनी चाहिए? ये ऑनर किलिंग तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार जो है सख्ताई से पेश नहीं आएगी। अगर गवर्नमेंट जो है कानून की रक्षा के लिए सख्ताई से पेश आती है और कुछ लोगों को सजा देती है, सीवियर पनिशमेंट होती है,
तो वो समाज के सामने वो बातें रहती हैं, उससे कुछ हद तक ये बात रुकेगी। दूसरा ये है कि हरियाणा में जितना शिक्षित वर्ग है और जो सोशल वर्कर हैं और जो चिंतनशील लोग हैं, उनको इस काम के लिए आगे आना चाहिए और एक आंदोलन छेड़ना चाहिए। एक आंदोलन की जरूरत है। मुबीन, आप क्या कहेंगे अंत में? देखिए, मैंने जैसा आपको पहले कहा कि हमारे समाज में हम इस सिचुएशन में, मेल्टिंग पॉट सिचुएशन में, जहाँ हमें सोशल डायलॉग की बहुत ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो माँ बाप के ख़िलाफ़ जाएं। जहाँ एक तरफ बच्चे जो हैं उनको भी अपने माँ बाप की भावनाओं को समझना है, फील करना है, वहीं माँ बाप को भी अपने बच्चों का जो बदलता हुआ नज़रिया, बदलता हुआ समाज आ रहा है, उसको फील करना है। मुझे नहीं लगता कि ये जो सिचुएशन है ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, एक साथ इसमें इमोशंस भी बहुत जुड़े हुए हैं। एक सामाजिक जो सोशल इमोशंस हैं उनको भी बहुत कंसिडर करना है और कहीं ना कहीं दोनों तरफ, दोनों पक्ष में एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। और पंचायत हमारे समाज का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको पॉजिटिवली सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो देश है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। कहीं ना कहीं अपनी पंचायतों को एक रोल निभाना पड़ेगा इन क्षेत्रों में। वेस्ट यूपी, हरियाणा, राजस्थान में प्राचीन काल से ही सामाजिक स्तर पर प्रशासनिक इकाई के रूप में खाप का अस्तित्व बन गया था। खाप प्राचीन काल की सामाजिक संस्थाओं, जनसंघ, जनपद, पाल और रिपब्लिक जैसी ही एक संस्था थी जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक संगठन ही थी। खाप पंचायतें प्राचीन काल से ही रीति रिवाजों के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक फैसले लेती रही हैं। 1986 में किसानों के हितों के लिए एक छोटे आंदोलन ने 1988 में एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया और बाकायदा भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ। इससे खापों को एक बड़ी ताकत मिली और इसने ये साबित जरूर किया कि अपनी खापों के दम पर ही संगठित होकर बड़ी राजनीतिक ताकत हासिल की जा सकती है। लेकिन इस आंकड़े के खेल में क्या 2 मासूमों की जान लेना जायज है? क्या लोकतंत्र में अपना एक अलग स्थान रखने वाले भारत में इस तरह की घटनाएं होना हमारी अस्मिता को चोट नहीं पहुंचाती? और एक सवाल ये कि एक छोटी सी जिंदगी जो मोहब्बत के लिए कम है, उसमें लोग कैसे नफरत के लिए वक्त निकाल लेते हैं? वो किसी ने क्या खूब कहा है कि खुदाए बरतर नए बरस में ये एक छोटा सा काम कर दे, खुदाए बरतर नए बरस में ये एक छोटा सा काम कर दे कि नफरतें फिर से हार जाएं, मोहब्बतों को तू आम कर दे। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इतने सेंसिटिव इशू पर हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस का भी शुक्रिया, बहुत अच्छे सवालों का दौर आपने जारी रखा। दुष्यंत और सुरेखा का भी शुक्रिया कि आप यहाँ आए। आप भी अस्मिता में आ सकते हैं, कर सकते हैं हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं।